Hello everyone, welcome to RS classes. How are you all guys? I hope you all are fine. तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है HTML. HTML क्या होता है? HTML stands for Hypertext Markup Language. तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं. एंड एक वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें नीड होती है HTML की. तो क्या कहता है, HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कि हमारा कंटेंट जो होता है उसको वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करना है, ये HTML की हेल्प से पॉसिबल होता है. अब हमारा वेब पेज क्या होता है? वेब पेज क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज सुटेबल फॉर वेब ब्राउजर्स और वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमारे वेब ब्राउज़र पे इजीली डिस्प्ले हो सके अच्छे से, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब पे. एंड HTML का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इज़ टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट एंड टू एनहांस योर वेब पेज. आपके वेब पेज को एनहांस करना और आपके कंटेंट को ऑर्डर में अरेंज करना, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव. तो अब टर्न आती है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, कि HTML का पेज हम जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कैसे डिज़ाइन करें. तो सबसे पहले टैग आता है हमारा HTML टैग. जो भी टैग जो है वो हमेशा इन एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में रखा जाता है, और HTML टैग के अंदर ही हमारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है. तो हमारा प्रोग्राम जो भी होगा वो HTML स्टार्टिंग टैग से और HTML एंडिंग टैग तक चलेगा. तो HTML टैग में सबसे पहले आता है हमारा हेड टैग. हेड में आता है टाइटल, जो कि टाइटल बार पर डिस्प्ले करेगा कि आपका टाइटल क्या होगा आपके प्रोग्राम का. टाइटल टैग आने के बाद आपका हो जाता है हेड क्लोज. देन वी स्टार्ट्स विद द बॉडी टैग. बॉडी टैग के अंदर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, हेडिंग्स डाल रहे हैं, या फिर जो भी कंटेंट जैसे भी हमें डिस्प्ले करना है. आगे हम सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब कुछ किस में आता है, हमारा बॉडी टैग में. मतलब जो वेब पेज के ऊपर दिखता है, दैट एवरीथिंग कम्स इन बॉडी टैग. फिर हमारा HTML क्लोज हो जाता है. तो ये एक स्ट्रक्चर है, जो सिंपल सा प्रोग्राम होता है हमारा वो HTML का, वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. तो फिर हमारी एक बात आती है, व्हाट इज़ टैग, व्हाट इज़ एलिमेंट एंड व्हाट इज़ एट्रीब्यूट. तो हमारा टैग क्या होता है, लाइक हमने किया कि HTML जो है हमारा टैग है, हेड इज़ ऑल्सो ए टैग, टाइटल इज़ ऑल्सो ए टैग. तो जो एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में आया वो क्या हो गया, हमारा टैग. उसके बाद आता है हमारा एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है, लाइक पेज फुटर है, पैराग्राफ है, लिंक है, और ये सब क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं. देन एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट क्या होगा, जो ये बीजी कलर है ये हमारा एट्रीब्यूट होगा. बॉडी टैग का एट्रीब्यूट क्या है, बीजी कलर, और जिसकी वैल्यू क्या है, ब्लू. उसके बाद एक बात आती है दैट ये केस सेंसिटिव है या नहीं. HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता. केस सेंसिटिव का मतलब जिसमें हमारा HTML टैग सपोज या फिर कोई भी टैग स्टार्ट हुआ है, उसी फॉर्मेट में, उसी केस में वो क्लोज होना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी. अगर HTML आप ऐसे स्टार्ट करते हो तो आप उसे HTML क्लोज कर दो तो दैट इज़ वैलिड. तो वो क्या होगा, हमारा केस सेंसिटिव नहीं है. अगर सारे कैप्स में HTML थे और कैप्स में ही क्लोज होना चाहिए तो वो होता है आपका केस सेंसिटिविटी. बट इसमें केस सेंसिटिविटी नहीं होती है. फिर एक आता है हमारा मीटा टैग. मीटा टैग क्या होता है, मीटा टैग होता है कि जो डाटा अपने बारे में बताए. मीटा टैग इज़ अ डाटा अबाउट डाटा, ठीक है. और ये हमेशा मेटा डाटा जो है वो किस में आता है, हेड टैग के अंदर आता है. हम उसका नेम देंगे, नेम में डिस्क्रिप्शन जाएगा, एंड कंटेंट में फिर उसका क्या जाएगा, दैट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. जैसे फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन में क्या है, फ्री वेब ट्यूटोरियल्स. फिर कीवर्ड्स डाला, कीवर्ड क्या है, HTML CSS. तो हेड हमने क्या किया, क्लोज कर दिया. ओके. HTML की कुछ बेसिक सी ओवरव्यू है हमारा. वो क्या है, HTML इज़ नॉट स्क्रीन प्रिसाइज फॉर्मेटिंग लैंग्वेज. इट डज़ नॉट स्पेसिफाई अ लॉजिक. कोई लॉजिक भी नहीं होता. DHTML इज़ यूज फॉर डेवलपिंग हाई इंटरेक्टिव पेजेस. जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव पेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए DHTML, डायनामिक HTML का यूज़ करते हैं. ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे DHTML का. HTML लेट्स यूज़ ओनली स्काई कैरेक्टर्स. सिर्फ ये स्काई कैरेक्टर्स को ही अलाउ करता है. एंड HTML इज़ यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस. ओके. इसमें हम सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस को ही डेवलप कर सकते हैं. अब टर्न आती है HTML के टैग्स की. तो कुछ टैग्स तो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग है, आपका फ़ॉन्ट टैग है, या फिर आपका हेडिंग टैग है जो होता है H1 से लेके H6 तक.
एवरीवन नोज अबाउट ऑल दीज टैग्स। तो हमारे इसके बाद कुछ आउटपुट टैग्स आते हैं। आउटपुट टैग्स में हमारा क्या होता है, एक टी टैग होता है, दैट इज़ टेलीटाइप टेक्स्ट कोड होता है जो कंप्यूटर के कोड को डिफाइन करता है। KBD जो कीबोर्ड टेक्स्ट के लिए होता है, वह दैट डिफाइंस द वेरिएबल। जैसे ही हमारे आउटपुट टैग होते हैं, आउटपुट टैग के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे डेफिनेशन टैग। डेफिनेशन टैग क्या होती है, हमारी ABBR जो एब्रीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर होता है हमारा एक्रोनिम। एक्रोनिम एज इट इज़ लिखा जाता है एक्रोनिम को डिफाइन करने के लिए। एड्रेस भी एज इट इज़ आता है एड्रेस टैग में, जो कि एड्रेस को डिफाइन करता है। फिर है BDO बाई डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बताता है, टेक्स्ट की डायरेक्शन बताती है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। दूसरा क्या है हमारा ब्लॉक कॉट। ब्लॉक कॉट अगर लॉन्ग कोटेशंस हमें डिफाइन करनी है तो उसके लिए होता है ब्लॉक कॉट। Q जो होता है दैट इज़ फॉर शॉर्ट कोटेशन, साइट फॉर साइटेशन एंड DFN फॉर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि HTML के वर्जन्स पूछ लिए जाते हैं। तो HTML के वर्जन्स क्या होंगे, सबसे पहला था हमारा 2.0 जो नवंबर 25 को आया था 1995 में। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ था HTML 3.2 जो जनवरी 14 में आया 1997 में। देन आया हमारा HTML 4.0 जो दिसंबर 18 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ। देन 4.01 12 मई 2001 एंड 5.0 दैट इज़ 28 अक्टूबर 2014, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है एक बॉडी में एक टैग एट्रीब्यूट होता है बॉडी का, स्क्रॉल। स्क्रॉल करना है या नहीं तो दैट इज़ नो, BG कलर रेड और टेक्स्ट जो है साइज़ बता दिया। तो दिस इज़ जस्ट टू डिफाइन कि हमारा टैग, दिस इज़ टैग, ये हमारा एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू। देन अगेन टैग, ये एट्रीब्यूट again sorry this is your attribute then value then attribute then value। मतलब एक टैग में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं और उनके अलग अलग वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर है उसको डिफाइन करने के लिए हमारा उसको डिस्प्ले कराने के लिए क्या कोड यूज़ करते हैं। तो जैसे ये है, इसका नेम क्या है, इसके लिए यूज़ करेंगे एम्परसेंट कोड, जिसका कोड क्या होगा ##034। फिर ये कॉपीराइट का सिंबल होगा एम्परसेंट कॉपी एंड #169 कॉपी का कोड होगा। देन दिस R रजिस्टर #REG एंड #174 इसका कोड है। देन लेस देन साइन के लिए होगा &LT दैट इज़ लेस देन एंड #060। फिर आता है हमारा ग्रेटर देन &GT देन #062। फिर एम्परसेंट को प्रिंट कराने के लिए &AMP एंड इसका कोड होगा 038। ये एम्परसेंट हैश सबके सामने आएगा। देन ट्रेडमार्क के लिए TM के लिए #ट्रेड #153। देन नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए &NBSP नॉन ब्रेकिंग SP फॉर स्पेस #160। उसके बाद हमारा एक HR टैग आता है हॉरिजॉन्टल रूल, जो आपको क्या बताता है, एक लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। इसके एट्रीब्यूट होंगे साइज़ की, लाइन का साइज़ क्या होगा, देन विड्थ क्या होगी, अलाइनमेंट क्या होगी, सेंटर लेफ्ट राइट हो सकती है, इट्स नॉट ऑन द फुल पेज। देन और उस लाइन का कलर क्या होगा। उसके बाद आता है HTML कलर जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। जैसे रेड के लिए 00 ग्रीन, FF फॉर ब्लू। एग्जाम्पल लिया, अगर सारे ज़ीरो हैं तो वो क्या करेंगे, ब्लैक कलर फॉर्म करेंगे। रेड भी ज़ीरो है, ग्रीन भी ज़ीरो है और ब्लू भी ज़ीरो है तो वो ब्लैक कलर बन जाएगा। अगर आपका सिर्फ ये मैक्सिमम है तो वो रेड कलर बनाएगा आपका, ओके। एक आता है हमारा स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, वो कितने भी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट टैग होता है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ऑल्सो। तो ये क्या करेगा, ये इनक्लोज करेगा एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को इनक्लोज कर सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टेबल्स इन HTML। टेबल्स में क्या आएगा, हमारा बॉडी टैग के अंदर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला टैग हमारा टेबल होगा। टेबल के बाद ये आएगा टेबल रो फॉर TR। पहले फर्स्ट वाली रो को डिफाइन करेंगे, उसमें टेबल हेडिंग क्या आई, लाइक फर्स्ट इज फर्स्ट नेम डाला, फिर टेबल हेडिंग TH फॉर टेबल हेडिंग, लास्ट नेम एंड एज।
फिर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट रो क्लोज होगी। अब सेकेंड रो में क्या आया, वो टेबल हेडिंग थी एंड दिस इज टेबल डेफिनेशन। अब फर्स्ट नेम क्या होगा, राम, लास्ट नेम इज कुमार एंड एज इज सपोज 20। फिर हमारा टी आर क्लोज हो गया, देन टेबल क्लोज हो गया। इसी तरह से हम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ये जो आपका बनेगा टेबल, इट वुड लाइक फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन एज। ये थी आपकी टी एच, टेबल हेडिंग से आया आपका। और फिर इससे आया राम, सेकेंड रो से कुमार एंड 20। ये सारा क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट सेकेंड वाली रो में, जो इनको एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे ही हम अगेन टी आर स्टार्ट कर सकते हैं, देन अगेन न्यू एंट्रीज कर सकते हैं और लास्ट में हमारा टेबल क्लोज हो जाएगा। टेबल में हमारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक अलाइन की, टेबल की अलाइनमेंट कहाँ होगी, लेफ्ट राइट सेंटर। बीजी कलर की, बैकग्राउंड कलर क्या होगा आपके टेबल का। फिर बॉर्डर्स, हम बॉर्डर्स की विड्थ दे सकते हैं इसमें। फिर है सेल पैडिंग, देन सेल स्पेसिंग, कि सेल के बीच में कितना स्पेस होगा एंड सेल्स के बीच में। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में हमारा डिफरेंस क्या होगा कि सेल पैडिंग, लेट्स सपोज हमारा ये एक टेबल है, इसके अंदर दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकेंड रो, यहाँ हमने टेक्स्ट लिखा, तो जिस टेक्स्ट का और सेल का डिफरेंस है दैट इज सेल पैडिंग, और जो दो सेल्स के डिफरेंस है वो सेल स्पेसिंग होता है हमारा, एंड दिस इज सेल पैडिंग। ओके, तो उसके बाद हम फ्रेम सेट कर सकते हैं, रूल्स लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और टेबल की विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमारे टेबल के एट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है, हम कॉलम्स को और रो को मर्ज करना चाह रहे हैं। 2 या मोर देन 2 रोज को या कॉलम्स को हम अगर मर्ज करते हैं तो उसके लिए हम कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन एंड रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन ड्रॉ करते हैं। सपोज लाइक नेम, या हमने कर दिया फर्स्ट नेम एंड दिस इज फर्स्ट नेम, दिस इज लास्ट नेम हो जाता है, इसलिए इसके पार्टीशन कर दिए। बट जो फर्स्ट वाला था हमारा उसका हमने क्या रखा, नेम, एंड यहाँ हमारा एज का एक कॉलम हो गया। तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट रो में सपोज आपका आया था राम, देन कुमार और एज 20। बट जो हेडिंग थी हमने उसको मर्ज कर दिया, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया, नेम लिख दिया। तो ये 2 कॉलम्स को मर्ज किया, तो कॉल स्पैन जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर हम 3 को मर्ज करते तो इसकी वैल्यू 3 हो जाती है, अगर हम 4 कॉलम्स को मर्ज करते तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती। ओके, अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है रो स्पैन। रो स्पैन में हम क्या करेंगे, 2 रोज को मर्ज करेंगे। लाइक ये नेम था, आपकी ये एज थी, लाइक नेम इज राम श्याम, बट दोनों की एज क्या है 20। तो हमने एज की जो रोज़ थी वो हमने क्या कर दी, मर्ज कर दी। तो उसके लिए क्या आएगा, रो स्पैन इक्वल्स टू 2। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, हमारे आउटपुट में क्या आएगा, रोज़ जो है 3 रोज़ मर्ज हो जाएंगी, तो उसके लिए हमने रो स्पैन इक्वल्स टू 3 डाला, और 2 कॉलम्स को मर्ज किया तो कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 डाला। इसी तरह से हमने टी एच को, हेडिंग को क्लोज किया। फिर यहाँ क्या था, सेकेंड रो स्टार्ट हुई, टी एच में डाला हमने रो स्पैन, एंड सेम वे हम ये रो स्पैन और कॉल स्पैन टी डी में भी डाल सकते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा फ्रेम टैग। फ्रेम टैग जो होता है हमारा वो HTML4 वर्जन में यूज़ होता था। HTML5 वर्जन जो हमारा आया उसमें हमारा आई फ्रेम टैग यूज़ होता है। तो आई फ्रेम में हम क्या डालेंगे, सोर्स टैग, और उसके अंदर यहाँ एड्रेस डाल देंगे। फिर आई फ्रेम को हमने क्लोज किया। अब फ्रेम टैग क्या होता है, लेट्स सपोज वी हैव अ वेब पेज, यहाँ आपका स्टेटस बार, टाइटल बार और स्टैंडर्ड टूल बार सब कुछ आता है जैसे वेब पेज में। अब हमने क्या किया है, लेट्स सपोज वी वांट टू शो 2 और 3 करना है, तो हमने इस तरह से पार्टीशन कर दिया। अब हर में क्या आएगा, सोर्स डालो आप जहाँ से हमने डॉक्यूमेंट उठाना है, तो एक ही वेब पेज पे हमें मल्टीपल पेजेस दिख जाते हैं। तो वो हमारा क्या, किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है, फ्रेम की हेल्प से पॉसिबल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है फॉर्म का। तो फॉर्म टैग के लिए, सबसे पहले फॉर्म के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। फॉर्म टैग में सबसे पहले हमारा आएगा लेबल फॉर
तो उसमें डाला हमने फर्स्ट नेम, यहाँ आ गया आपका फर्स्ट नेम, वो आ गया लेबल, तो ये एक लेबल क्रिएट हो जाता है आपका। फिर हमने इनपुट टाइप डाला टेक्स्ट, आईडी क्या है एफ नेम, नेम क्या है हमारा एफ नेम फर्स्ट नेम। तो ये हमारा लेबल क्रिएट करने के लिए टैग यूज़ किया जाता है। अब जैसे हमने ऑप्शन बटन क्रिएट करना है, तो ऑप्शन बटन क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, सेलेक्ट टैग का यूज़ किया। सेलेक्ट में आया आईडी, सपोज़ हमें कार्स चाहिए, कार्स के लिए ऑप्शन बटन चूज़ करेंगे हम, तो आईडी क्या है कार्स, नेम क्या है कार्स। तो अब उसके लिए ऑप्शन बटन्स के लिए बटन्स की वैल्यू, तो फर्स्ट बटन की वैल्यू क्या होगी वॉल्वो, सेकंड की फिएट। तो ये जो प्रिंट होके आएगा वो भी ऐसे ही दिखेगा, और ऑप्शन को हमने क्लोज कर दिया। सपोज़ हमने क्या किया, ऑप्शन बटन में सबसे पहले कार्स लिखा आया, फिर इसके ऑप्शंस आएंगे ऐसे, ऑप्शन बटन फिर फिएट, तो कोई भी एक उनमें से चेक करेगा कोई, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद आता हमारा टेक्स्ट एरिया, मतलब अगर हमें टेक्स्ट बॉक्सेस अगर क्रिएट करने हैं, तो नेम क्या आया, लाइक उसमें कोई मैसेज डालना है, रोज़ कितनी होनी चाहिए और कॉलम्स कितने होने चाहिए, वो हमने डिफाइन किया। फिर आया उसमें हमने प्रिंट करा दिया हेलो एवरीवन, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। तो उसके लिए हमारा टेक्स्ट एरिया ओके आ जाएगा, जिसमें क्या लिखा होगा हेलो एवरीवन। फिर अगर कोई बटन क्रिएट करना है तो उसमें टाइप डालेंगे बटन ऑन क्लिक, इट्स नॉट नेसेसरी आप डालो ही, बट जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, देन क्लिक मी, बटन के ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो आएगा क्लिक मी, और बटन क्लोज लाइक क्लिक मी, ये ऐसे कोई बटन होगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो मैसेज बॉक्स में हेलो वर्ल्ड करके मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आपका आता है लिंकिंग टैग। लिंकिंग टैग में क्या होता है, हमारा एंकर टैग से लिंकिंग होती है, जिसमें हम HREF हाइपर लिंक रेफरेंस देते हैं, यहाँ एड्रेस आ जाएगा। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस वर्ड हेलो, तो हमारा क्या होगा, ये एड्रेस पे जो भी है आपका इमेज है या कोई टेक्स्ट है या कोई वेब फाइल है, कुछ भी है, वो आपकी ओपन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या है, इट्स अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट आइडेंटिफाइज लॉजिकल और फिजिकल रिसोर्स यूज्ड बाय वेब टेक्नोलॉजी। मतलब वेब टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले लॉजिकल हो या फिजिकल रिसोर्स हो, उन सबको क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है यूनिकली। URI may be used to identify anything including the real world objects such as people, place, concept और information। सारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वो कुछ भी हो सकता है आपका पीपल, कोई प्लेस या कंसेप्ट या इन्फॉर्मेशन। एक आपका URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एवरीवन नोज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, एक प्रॉपर एड्रेस देता है जिसकी हेल्प से हम कहीं किसी पर्टिकुलर पेज पे या किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पे ऑन योर सिस्टम या वेब पेज पहुंच सकते हैं। तो URI और URL में क्या डिफरेंस होता है, URI क्या होता है, नेम ऑफ समथिंग, URL हुआ प्रॉपर एड्रेस, name with address is URL but individual name is URI। okay guys, I hope आप सबको समझ में आया होगा, you all understood this all these concepts। तो let's, if you like the video please like it and share it and thank you so much। आज के लिए HTML का टॉपिक था, that's all done, thank you everyone।